गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? देखो आज बात करते हैं, अध्याय चल रहा है अपना 4, अध्याय 4 चल रहा है अपना। वे आंखें सुमित्रानंदन पंत जी की कविता है, बहुत अच्छी कविता है जिसे हम पढ़ रहे हैं। देखो कुछ पंक्तियां हमने पढ़ ली हैं इसमें, आज आगे चर्चा करते हैं हम। वे आंखें कौन है इसके कवि? सुमित्रानंदन पंत है। कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। देखिए किस प्रकार से कवि बताना चाह रहा है कि किस प्रकार से और उन सूदखोरों ने, उन जमींदारों ने किस प्रकार से उस किसान की खेती को हड़प लिया है। उसकी जो गाय है वो गाय दूध नहीं दे रही है, अर्थात उसकी जो गाय वो नहीं रही है। उजरी, गाय का क्या नाम था? उजरी, जो उस किसान के सिवा किसी को दूध नहीं देती थी। किसान का जो जवान बेटा था वो उन सूदखोरों ने मार दिया है और उसके परिवार की स्थिति बड़ी दयनीय बनी हुई है। उसका बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ कवि ने किया है। देखो दयनीय स्थिति का वर्णन कवि के द्वारा किया जा रहा है। अगली पंक्तियां देखो, आगे पढ़ते हैं हम। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। देखो बिना दवा दर्पण के, दवा दर्पण मान होता है दवा आदि। दवा दर्पण का अर्थ क्या होता है? दवा आदि। दवा दर्पण का अर्थ दवा आदि। देखो अनुप्रास अलंकार चल रहा है भैया। दवा दर्पण की घरनी माने होती है पत्नी, घरवाली। घरनी, घरनी का क्या होगा? घरवाली। और घरवाली कौन है? उसकी पत्नी, उसकी पत्नी है। स्वर्ग चली आंखें आती भर। स्वर्ग, स्वर्ग का अर्थ क्या है? स्वर्ग, स्वर्ग। स्वर्ग का अर्थ क्या होगा? स्वर्ग। स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही। दूध मुही अर्थात नन्ही, दूध पोती पीती हुई। दूध मुही, दूध मुही। और दूध मुही का क्या होता है? दूध पीती हुई, दूध पीती हुई, दूध पीती हुई। बिटिया 2 दिन बाद गई मर, घर में विधवा रही पतोहू। पतोहू, पतोहू होती है पुत्र वधू। पतोहू किसे कहा जाता है? पुत्र वधू। पतोहू पुत्र वधू अर्थात पुत्र की बहू, पुत्र वधू। लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी का क्या होगा? लक्ष्मी, गुणवान, चरित्रवान, सुंदर, सुशील। लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। पतिघातिन होती है पति की हत्या करने वाली। पतिघातिन, पतिघातिन का अर्थ क्या होगा? पति की हत्या करने वाली। पति की हत्या करने वाली, पति की हत्या करने वाली। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, कोतवाल थानेदार, कोतवाल
कोतवाल कौन होता है? जमींदार। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूबे कुएं में मरी एक दिन। देखिए आप, बिना दवा दर्पण के घर में, कवि कहना चाहता है कि उस किसान की जो आंखों में आंसू या सोच सोच करके भर आते हैं, जो किसान है उसकी आंखों में इस बात को सोच सोच करके आंसू भर आते हैं कि उसकी जो घरवाली थी, उसकी जो पत्नी थी, जब वो बीमार पड़ गई तो बीमार पड़ने पर उसे दवा दारू अर्थात उसके लिए ठीक प्रकार से इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण उसकी पत्नी स्वर्ग से धार गई है। अर्थात उसकी पत्नी बिना दवा मिले मर गई है, उसका इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि किसान की जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय स्थिति थी, उसके पास में पैसा नहीं था, इसलिए वो अपनी पत्नी को देखा नहीं पाया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो गई है। देख रेख के बिना दूध मुई, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। जब उसकी पत्नी मर जाती है तो उसकी छोटी सी बिटिया है, उस पत्नी के मर जाने के बाद में उसकी जो दूध मुई अर्थात उसकी छोटी बिटिया जो अभी दूध पीने वाली है, वह ठीक प्रकार से उसकी देखभाल नहीं हो पाई। जब पत्नी मर गई तो उसके मरने के बाद में उसकी जो छोटी सी बिटिया थी, जो अभी दूध पीती हुई थी, उसकी देखभाल ना होने के कारण वह भी 2 दिन के बाद में मर चुकी है। अर्थात उसकी पत्नी के 2 दिन बाद में वो बिटिया भी बिना किसी देखभाल के मर गई है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब कवि कहना चाहता है कि जब उस किसान का जो पुत्र था, जिसे मार दिया था उन सूदखोरों ने, उन जमींदारों के लठेतों ने, जब उसने उसकी जमीन हड़पी जा रही थी तो उसने जब विरोध किया तो उसके पुत्र को मार दिया गया था। तो उसके घर में उसके स्वर्गीय पुत्र की बहू थी, स्वर्गीय पुत्र की जो बहू थी वह रह गई थी घर में, क्योंकि उसकी पत्नी मर गई, उसकी बिटिया मर चुकी थी, उसका पुत्र भी मर चुका था, तो उसके परिवार में सिर्फ उसकी एक पुत्र वधू रह गई थी। उस दुखिया बहू को भी अत्याचारियों के हाथ, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, अर्थात कवि बताना चाहता है कि उस किसान की, उस पुत्र वधू को भी उन अत्याचारियों के हाथ पकड़कर जिस तरह उसे भी प्राण गंवाने पड़े, उसका वर्णन यहाँ पे कवि कर रहा है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, हुए हैं सभी तरह से उसकी जो पुत्र वधू थी, अर्थात किसान के घर में उसकी जो पुत्र वधू थी वो सभी प्रकार से सुंदर सुशील, सभी गुणों से, रूप गुण से संपन्न लक्ष्मी थी। यद्यपि पति घातिन, यद्यपि वह अपने पति की हत्यारिणी थी, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में ऐसा माना जाता है कि जब किसी विवाहित नव युवक की पत्नी आती है और उसके कुछ समय के बाद मान लो उस युवक की देहांत हो जाता है, किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हमारा जो समाज है उसका दोषारोपण उस स्त्री पर करता है। तो वो लक्ष्मी थी, गुण रूप संपन्न थी, परंतु समाज के लोग उसे पति घातिन मानते थे, पति की हत्यारिणी मानते थे और कहते थे कि वो अपने पति को खा गई। ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें समाज में होती हैं। यह कवि ने ऐसी लोक मान्यता का उल्लेख किया है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इस किसान की उस पत्नी, उस पुत्र वधू को, उस किसान की पुत्र वधू को एक दिन कोतवाल ने उसको अपने थाने में मंगाया है और उसके साथ में गलत कार्य किया है, अत्याचार किए हैं, और वह अपने उस सतीत्व को नष्ट हो जाने की वजह से, अर्थात वो एक पतिव्रता नारी थी, अपने सतीत्व का धर्म पालन करने के लिए जब उसकी लज्जा को लूट लिया उस थानेदार के द्वारा, कोतवाल के द्वारा, तो उसने अपने सतीत्व को बचाने के लिए उसने कुएं में डूब करके अपनी जान दे दी है, अर्थात वह उस कुएं में डूब करके मर गई थी। देखो बेटा, इसमें वर्णों की आकृति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार चल रहा है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार चल रहा है। और पति घातिन विशेष रूप से यहाँ पर परिकर अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। पति घातिन के रूप में परिकर अलंकार का मैंने आपको बताया, भाषा खड़ी बोली में लिखा गया है पूरी। इसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसमें तद्भव तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली में ये पाठ लिखा गया है। अगला देखो भैया, खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती,
पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ हुए चितवन तीखी नौ के सदृश बन जाती। देखो खैर पैर की जूती जोरू, जोरू माने क्या होता है बेटा? जोरू माने होती है स्त्री या पत्नी। जोरू का क्या होगा? पत्नी, पत्नी। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध, सुध मान होता है याद, सुध का क्या होगा? याद, क्या स्मृति कह लो, स्मरण, याद। सांप लौटते फटती छाती, सांप लौटना जलन होना, सांप लौटते जलन होना, सांप लौटते फटती छाती, फटती छाती बहुत अधिक दुख होना, फटती छाती बहुत अधिक दुख होना, बहुत अधिक दुख होना, बहुत अधिक दुख होना। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, स्मृति माने याद, स्मृति का अर्थ क्या होगा? याद। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में हुआ गढ़ चितवन, शून्य माने आकाश, शून्य का अर्थ क्या होता है? आकाश। आकाश, चितवन माने दृष्टि, चितवन का अर्थ क्या होगा? दृष्टि। तुरंत शून्य में गढ़ हुए चितवन तीखी नोक सदृश, सदृश माने समान, सदृश का अर्थ क्या होता है? समान, सदृश तीखी नोक सदृश बन जाती। देखो भैया, खैर पैर की जूती जोरू, कवि यह वर्णन करते हुए कहता है कि जब उसकी पत्नी और पुत्र वधू जब दोनों ही मर जाती हैं तो वो किसान सोचता है खैर औरत तो पैर की जूती के समान होती है, खैर पैर की जूती जोरू, औरत तो पैर की जूती के समान होती है, जिस प्रकार से पैर की जूती फट जाती है तो उसे बदलकर दूसरी पहन ली जाती है। अर्थात यदि आज उसका पुत्र जीवित होता तो वह उसकी पुत्र वधू के मर जाने के बाद में दूसरा भी विवाह कर सकता था। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती जाती, परंतु उसके उस जवान बेटे की याद कर करके किसान अपने जवान बेटे की याद कर करके उसकी छाती फटने लगती है और उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। अर्थात किसान सोचता है कि औरत तो पैर की जूती के, पत्नी तो पैर की जूती के समान होती है, जिस प्रकार से पैर की जूती फट जाती है तो दूसरी पहन ली जाती है, और वो सोचता है कि अगर मेरा पुत्र जीवित होता तो आज मैं दूसरा विवाह भी अपने पुत्र का कर लेता। ऐसी याद कर करके उसकी छाती फटती है, उसे अत्यधिक कष्ट होता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ हुए चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। कवि कहता है कि जब उस किसान को अपने बीते हुए उन सुख भरे दिनों की जब याद आती है, पिछले सुख की स्मृति में जब उस किसान को अपने पिछले बीते हुए उन दिनों की, बीते हुए सुख के दिनों की जब याद आती है तो क्षण भर एक चमक लाती, तो वह उस किसान की आंखों में क्षण भर के लिए एक चमक पैदा कर देती है। तुरंत शून्य में वह गढ़ चितवन तीखी नोक के सदृश बन जाती, परंतु तुरंत ही उसकी आंखों में जो चमक बनी हुई है वो चमक बुझ जाती है, क्योंकि उसको वे आंखें शून्य में टकटकी लगाए देखती रहती हैं और वह अपना जीवन उनमें स्वप्न सा यथार्थ प्रतीत होने लगता है। तुरंत शून्य में वह गढ़ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती, अर्थात उसके जीवन में वो शून्यता छा जाती है। पिछले क्षणों की याद उसके हृदय में कांटे की तरह, नोक की तरह चुभती हुई प्रतीत
होती है, अर्थात पीड़ा उसको प्रकट पीड़ा पहुंचाती रहती है। उसकी जो सारी स्मृतियां हैं, पिछले सुखों की जो स्मृतियां हैं, उनको याद कर करके उसके अंदर दुख ही पैदा होता है। देखो भैया, थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं हम। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? कवि कहना चाहता है कि सामान्य रूप से हमें अपने प्रियजन या परिवारीजन की मृत्यु, दुर्घटना, मारपीट, अपमान है, आर्थिक नुकसान आदि से हमें डर लगता है। हम चाहते हैं कि हमारे आत्मीयजन है, अपने परिवारीजन है, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है ये बता दिया मैंने आपको। उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? उन आंखों से किसान की आंखों की ओर। किसकी ओर? कवि ने उन आंखों से मतलब किसान की आंखों की ओर संकेत किया है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? कवि ने उन आंखों को इसलिए डरावनी कहा है क्योंकि उन आंखों में घोर निराशा भरी हुई है और दुख समाया हुआ है। अगला देखो, डरते हुए भी, ये बता दिया। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? हाँ, यदि किसान की आंखों से डर नहीं है तो भी अपने कवि धर्म को कवि निभाने के लिए कविता लिखता, अर्थात वह अपने कविता जरूर लिखता, क्योंकि उसका कवि कर्म होता है, कवि का धर्म होता है कि उसे अपनी अपनी स्थिति को, अर्थात समाज की स्थिति के बारे में, पीड़ित अर्थात जो शोषण और शोषितों की पीड़ा का अनुभव किया है, उसे वह अपने काव्य के विषय में जरूर बनाता है। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया है? कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार और महाजन दोनों को जिम्मेदार बताया है, क्योंकि खेतों का अपने आप को मालिक समझने वाला जो किसान है, जब वो लगान नहीं चुका पाता है तो जमींदार लोग उसकी जमीन को हड़प लेते हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया है? वही पिछले सुख है किसान के। कौन से? पिछले सुख की स्मृति है, उसकी आंखों में छाती है। किसान का वो सुख में भरा हुआ जीवन, जिसमें उसके खेतों में हरियाली छाई रहती है, उसका भरा पूरा परिवार है, उसके पास खेत जोतने के लिए बैलों की जोड़ी है, दूध धोने के लिए उसके पास में गाय है, अर्थात उसके जो आनंदित, जो उसके लहराते हुए खेत हैं, जो उसको आनंदित करते हैं, उन सुखी दिनों की याद करके किसान के अंदर प्रसन्नता छा जाती है। ये बेटा आपका अध्याय 4 हमारा समाप्त हो चुका है। अब मैं आपको इन 4 अध्याय के प्रश्न PDF आपको डाल दूंगा। बच्चे कुछ कमेंट्स कर रहे थे, साहब प्रश्नोत्तर कौन कराएगा? बेटा प्रश्नोत्तर भी हम ही कराएंगे, तो मैं आपको PDF डाल दूंगा। अब एक एक पार्ट की आपको PDF डालता जाऊंगा, यही हम वीडियो को आगे डालना बंद कर देंगे। पढ़ाना आपको 4 पार्ट की मैं PDF डाल दूंगा प्रश्नोत्तर की, आप कॉपी बना के उनको उतार लें। भैया मैंने देखा है बहुत कम बच्चे वीडियो, 11th क्लास के बच्चे तो बहुत ही कम देख पा रहे हैं, कम बच्चे जुड़े हुए 11th क्लास के। आप ज़्यादा से ज़्यादा भैया वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी वीडियो आपके पास में तुरंत पहुँच जाए। अब अगली चर्चा कल करेंगे।